जैसे मैं वहाँ पहुंचा ना, तो वहाँ खादर की गली से फुल फ्लैश आवाज आ रही थी महफिल की, और सहरा पड़ा जा रहा था। अच्छा, आवाज इतनी थी, सर्दियों की एक तो रातें, और आवाज गूंज रही थी, और ऐसा लग रहा था कि सब सोए हुए हैं, ये जाग रहे हैं। उस वक्त मैंने तो अपने आप से ही वो किया। मैं कहा यार, मैंने अपने आप को कहा कि यार तू भी दो महफिलें करता है, ये सोच के गया इसमें क्या हुआ, अभी तो 12 ही बजे है ना। तो उन लोगों का क्या हाल होता होगा जो इतनी इतनी छोटी छोटी गलियों में इतने बड़े बड़े स्पीकर लगाकर जो नाते पढ़ते हैं, और हम सोचते हैं कि यार सभी बीमार थोड़ी होंगे, अगर एक ही बीमार हुआ तो उसके जवाब दे, या जो जिन्होंने सुबह फजर में उठना है उनका जवाब दे होगा कौन? इसका क्या करें अब्दुल हबीब भाई, आसान कोई इलाज देखिए, अमीर सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे, आप हुकूकुल इबाद खौफ खुदा का हमें दर्स देते हैं। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी को अल्लाह ने एक मकाम दिया है, और हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर फॉलोइंग मिली है तो दावत इस्लामी की बरकत से मिली है। तो आप जैसे जो माशाल्लाह मशहूर इस्लामी भाई हैं, जिनको लोग महफिलों में बुलाते हैं, हम अगर ये बोलना शुरू करेंगे ना, आप देखिए फ़र्क पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई बुलाता है तो रोड की महफिल में मुझे तो नहीं बुलाता, मुझे पता है कि मैंने नहीं जाना, ठीक है ना। वो घर पे बुलाएंगे, छत पे रखेंगे। अच्छा, बाज़ों का तो छत पे भी रखते तो आसपास बिल्डिंगें इतनी करीब होती हैं, तो वहाँ जाकर अगर हम ये ऐलान कर देना कि भाई आप इतनी आवाज़ कर दें, जितने लोग हैं ना, माइक वाले को कह दें कि भाई जितने लोग हैं उन्हीं को आए आवाज़, तो ये आहिस्ता 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 आप ये ट्रेंड बनाएंगे ना। तो मैंने देखा है दावत इस्लामी ने जो काम किया, लोग फिर उसको, अच्छा ये कौन मना करेगा? आप 2 मिनट यही वाली बात माइक पे आकर कर दें कि यार आसपास लोग सो रहे होंगे, कोई बीमार होगा, कोई बुजुर्ग होंगे, आवाज़ कम कर दे, तो कौन मना करेगा? लोग आपको तारीफ करेंगे यार कितने अच्छे नात हुए हैं, हालांकि इतनी देर से वो बुलंद आवाज से नाते सुन रहे थे। तो हमें ये बात करनी पड़ेगी अवाम में, यानी हम चैनल पे तो कर रहे हैं, महफिलों वाले तो नहीं सुन रहे होंगे, बहुत थोड़े होंगे। हम ये महफिलों में जाके जिस दिन करने लग गए ना, तो इंशाअल्लाह फर्क पड़ता है। समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है, और हम दावत इस्लामी के जो माशाअल्लाह मुबल्लिगीन हैं, नातख़्वाह हैं, वो स्टैंड ले लें कि यार हम इस तरह की महफिल में माजरत खाए नहीं आएंगे। तो आहिस्ता 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 फर्क पड़ रहा, और बहुत जगह पर पड़ भी चुका है फर्क, बहुत जगहों पर पड़ चुका है, बहुत ज्यादा। कई लोग रोडों पर बजाय ग्राउंड में चले गए, मस्जिदों में चले गए, हॉल्स में चले गए। आप देखिए पहले हॉल में कहां होती थी शादी, मैं समझता हूं हॉल में तो नातख़्वानी, शबीर भाई बताएंगे, 15 साल 10 साल पहले हॉल में शादी देखी थी। हॉल नातख़्वानी तो रोडे हैं ही नातख़्वानी के लिए, लोग तो यही समझते हैं रोड हमारी है, गली हमारी है, तो महफिल तो गली में होगी। यानी हम सबकी शादियों में, जब हमें हमारा भी ज़हन नहीं था, तो शादी की महफिल रोड पे हुई, वलीमा हमारा हॉल में हुआ। अच्छा। भाई लेकिन अब माशाल्लाह लोग महफिल भी हॉल में और बड़ी तादाद में कर रहे हैं, रोजाना कर रहे हैं, तो ये ट्रेंड सेट चेंज हुआ ना। और हो सकता है उस वक्त इतनी पॉपुलेशन नहीं थी तो लोगों को इतना इफेक्ट नहीं होता होगा, हो सकता है, देखिए लेकिन अब इफेक्ट भी ज्यादा होता है। बहुत सही कह रहे हैं भाई, इतनी एक एक बिल्डिंग में हजार आदमी रह रहा है, और इतनी करीब करीब बिल्डिंग्स हैं। हाँ। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी उन्होंने बात की, कोई एक भी तकलीफ में अभी मैं थोड़े दिन, चलिए ये तो नातख़्वानी है ना, ये भी नहीं होनी चाहिए। शादियां, आजकल शादियों का सीजन है, मैं 3-4 बजे मैं अपनी छत पे वॉक कर रहा था, रात के 3 बजे के बाद मुझे नॉर्मली टाइम मिलता है, तो 3:30 पौने 4 बज रहे थे। अशफाक भाई ऐसे धमाके हुए हैं, मैं डर गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, कोई बम ब्लास्ट हो गया, कराची के हालात भी ऐसे। तो मैंने थोड़ा सा आगे जाके झांक कर देखा तो आतिशबाजी हो रही थी, कोई बारात आई थी। आप यकीन करें वो मुझसे 1 किलोमीटर दूर, मुझे तो छत से नजर आ गया, लेकिन मैं सोच रहा था जो उस गली में रहने, मैं इतना दूर चौंक गया, तो उस गली में रहने वाले तो सारे उड़ गए होंगे, चाहे वो नींद की गोली खा के भी सोए होंगे ना। अब उसमें कोई बुजुर्ग बच्चे डर गए होंगे, फिर लोगों की नौकरियां हैं, लोगों को सुबह काम पे जाने, ये कैसी खुशी है कि अपनी खुशी के लिए आप सबकी नींद खराब कर रहे हैं। सबने लोगों की आह निकलती होगी, और फिर इनकी शादी पर वो जो खुशी बर्बाद ना हो जाए। हाँ, खुशी बर्बाद ना हो जाए। तो अब ये शादी हो या नातख़्वानी हो, बल्कि अमीर तो बहुत प्यारी बात फरमाते, कोई भी नेकी का काम अल्लाह को नाराज करके सवाब नहीं मिलता। नातख़्वानी में अल्लाह को नाराज करके सवाब कैसे मिलेगा? बस अल्लाह को राजी करने वाला काम। अच्छा, इस मामले में माशाल्लाह मैंने अपने नातख़्वानों को भी देखा है, आपने महमूद भाई को, अशफाक भाई तो माशाल्लाह जैसे निकाह का फार्म होता है ना, इसी तरीके से एक फार्म इन्होंने रखा है नातख़्वानी का, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये लिखा है कि रोड पे मैं नहीं आऊंगा। तो ये वो फार्म भरवाते हैं ना, अब उनको पहले बोल देते हैं ये फार्म वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये अलग सा फार्म है, तंजीम उसूल लिखे। सही। शबीर भाई क्या कहते हैं, ये जो अपना इसमें बाज लोग भी कहते हैं ना भाई, अभी कुछ दिनों पहले फंक्शन हुआ, गाने गा रहे थे लोग, उसको आप नहीं मना कर रहे हो, नातख़्वानी वालों को मना कर रहे हो। जाहिर सी बात है कि हम तो जो जिससे कि हुकूकुल इबाद का मसला आएगा तो हम तो वहाँ नेकी की दावत देंगे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो नातख़्वानी करने वाला करे या गाने वाले बजाने वाला करे, तो उसकी भी कोई पजीराई नहीं होगी, वो तो वैसे ही गुनाह कर रहे हैं, डबल गुनाह में है। और फिर गाने लेकिन हाँ, लेकिन अगर नातख़्वानी करने वाले को भी ये तो
लाजमी एहतियात करनी पड़ेगी। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे नात खान करते हैं और मजीद करना चाहिए। ये अब्दुल्ला भाई ने ना बार बार कहने की जरूरत है। मदनी चैनल पे इस वक्त हमारे प्रोग्राम को सब लोग देख रहे हों या दोबारा रिपीट देखें ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हमारा हर नात खान ये कहना शुरू कर दे और रोड पे जाने से खुद को बचाए, इसी तरह मतलब बड़े साउंड्स, निगरान शुरा को भी हमने देखा है कि जब जाते हैं कहीं पर तो मालूमात कर लेते हैं कि कहाँ तक लोग बैठे हैं, तो उतनी आवाज़ फिर करवा देते हैं, बाकी दूर के स्पीकर बंद करवा देते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। ये भी नहीं है ना, आपने मना कर दिया तो वो कहते हैं ना यार मुझे फिर बुलाएंगे नहीं है, बुलाना। अगर आपको बुलाना है ना तो इशफाक भाई चाहिए तो वो हॉल भी करेंगे, ग्राउंड में भी प्रोग्राम रखेंगे, तो बात प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे। देखिए बात मानेंगे ना, आपको बुला रहे और मैं उस जगह जा रहा हूँ जहाँ मैं भी गुनाहगार रहा हूँ, तो फिर क्यों जाना है क्यों? सही ये बहुत अच्छा आपके फॉर्म का है। मतलब एक और हमारे मुबल्लिग ने ही बताया था, उन्होंने भी ऐसा फॉर्म से मुराद चंद सवालात हैं कि भाई ये चीजें होंगी तो मैं आऊंगा। दिन जुमेरात होगा तो हम नहीं आ सकेंगे, गली या रोड बंद करके हम नहीं आ सकेंगे। इसी तरह और 2-3 चीजें इसमें बंदा पूछ लेता है, ताकि बार बार पूछना ये बता देंगे बेहतर एक साथ ही जवाब लिखकर आप दे दें। ये अमीर अल सुन्नत का अंदाज हमने तो देखा माशाअल्लाह कि आप जैसे कि कई चीजों में अमीर अल सुन्नत की भी तहरीरें बनी हुई हैं, वो आसान रहता है। तो ये अमीर अल सुन्नत की तरबियत है अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी अमीन से कुछ अशार किसी भी कलाम की सुनते हैं, ठीक है हुजूर, फिर इंशाअल्लाह हम सलातो सलाम पढ़ें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।